हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रेजेंट टाइम में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमिस्टर 5th के एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो फोकस्ड है ड्यू रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जिनके अपकमिंग एंड नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है उनके डीएससी सब्जेक्ट्स का होने जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि लास्ट ईयर ओबीई क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2020 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, मार्किंग स्कीम क्या रही है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड सो ऑन। सो देखिए, इस वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस है आपके 4 डीएससी सब्जेक्ट के लास्ट ईयर ओबीई क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना। फर्स्ट है सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, सेकंड है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, थर्ड है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड एंड एट लास्ट फोर्थ है फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अगर आपके भी इनमें से एक या दो आपके डीएससी सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमिस्टर 5th रेगुलर स्टूडेंट्स, आपकी डेट शीट के अकॉर्डिंग जो आपके डीएससी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है वो है दिसंबर 3 एंड दिसंबर 6 2021 को। डियर स्टूडेंट्स, आपके जो डीएससी सब्जेक्ट दिए गए हैं डेट शीट में वो है सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, colonialism and nationalism in India, India's foreign policy in a globalizing world, feminism theory and practice, dilemmas in politics। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस बात की टेंशन ना लें कि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम कौन सा होगा, सेकंड एग्ज़ाम कौन सा होगा। आप सेल्फ डिसाइड करें कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपने जो डीएससी सब्जेक्ट चूज़ करे हैं उनमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कौन सा सब्जेक्ट पहले आ रहा है। ठीक है, उसका ही आपका 3 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम होगा। देन नेक्स्ट जो है वो आपका नेक्स्ट डीएससी सब्जेक्ट सेकंड का एग्ज़ाम होगा जो कि 6 दिसंबर 2021 को है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए क्विकली देखते हैं लास्ट ईयर दिसंबर 2020 के सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड ओबीई क्वेश्चन पेपर को। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसके टॉप मोस्ट पर जो भी चीज़ें मेंशन हैं, जहां पर लिखा है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस, देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर, देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिक पेपर कोड जो कि है 123279001, देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस डीएससी, देन नेक्स्ट है टाइटल ऑफ द पेपर या फिर नेम ऑफ द पेपर सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। सो देखिए, ये इसके टॉप मोस्ट आप देख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन पेपर के टॉप पर देखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको पता है कि ओबी फॉर्मेट में आपके एग्जामिनेशंस लिए जा रहे हैं जिसमें 3 आवर्स आपको मिलते हैं आंसर राइटिंग के लिए, एडिशनल 1 आवर आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के लिए एंड उसको अपलोडिंग के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपके पास 4 घंटे हैं इस क्वेश्चन पेपर के लिए। देन नेक्स्ट जो है एक नोट आपको देखने को मिलेगा जो कि है आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इन 6 के 6 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सपोज इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, तो आपको बाकी के 3 क्वेश्चंस का भी आंसर जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही लिखना होगा। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हिंदी मीडियम में तो आपको बाकी 3 क्वेश्चंस का भी आंसर जो है वो हिंदी मीडियम में ही लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये नोट आपको मैंने एक्सप्लेन करा। देन नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहे हैं वो रहे हैं 6, जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं।
किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो समान हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, कम से कम 10 से 12 मिनट आपको देने हैं क्वेश्चन पेपर की रीडिंग के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए। आपको जानना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्या हाईलाइटिंग पॉइंट है। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ईजी रहेगा आंसर लिखना। ठीक है स्टूडेंट्स, और मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे प्रकार से समझना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज सिटीजनशिप? In what ways does the classical notion of citizenship differ from modern citizenship? देखिए स्टूडेंट्स, आपको 2 से 3 बार एक क्वेश्चन को पढ़ना है। हम एक बार अगेन रिपीट करते हैं। What is citizenship? In what ways does the classical notion of citizenship differ from modern citizenship? देखिए स्टूडेंट्स, नागरिकता क्या है? नागरिकता की शास्त्रीय अवधारणा आधुनिक नागरिकता से किस प्रकार भिन्न है? देखिए स्टूडेंट्स, आपको हाईलाइटिंग पॉइंट नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट है सिटीजनशिप, देन सेकंड है कि जो क्लासिकल नोशन है सिटीजनशिप का वो किस प्रकार डिफरेंट है मॉडर्न सिटीजनशिप के नोशन से। ये बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है, एक्सप्लेन करना है। और देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक आंसर राइटिंग के लिए हम कुछ टिप्स दें तो देखिए, हर एक आंसर में आपको मेन पॉइंट्स जो मेंशन करने होते हैं। फर्स्ट है, आपको हर एक आंसर का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो मेंशन करना है। ठीक है, जैसे इसके अंदर पूछा है व्हाट इज सिटीजनशिप, तो देखिए आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखें कि सिटीजनशिप होती क्या है, क्या उसका मतलब है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार हम डिफाइन करते हैं सिटीजनशिप को। इस प्रकार आप इंट्रोडक्टरी पार्ट को अच्छे प्रकार से लिखें। देन नेक्स्ट है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में जो भी आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखा है आप उसको ब्रीफली पॉइंट वाइज आप उनको डिस्कस करें। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है क्रिटिकली एग्जामिन। देखिए, जो भी आपने लिखा है उसमें जो भी आपके क्रिटिसिज्म है, जो भी आपके नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आप उसके अंदर लिखें। देन नेक्स्ट होता है कंक्लूजन, जो कि लास्ट पॉइंट होता है। कंक्लूजन के साथ आप अपने आंसर को खत्म कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप जो भी इंट्रोडक्शन में लिखा है, जो भी आपने एनालिसिस करा है, जो भी आपने बॉडी पार्ट के अंदर लिखा है, उनका मिक्सचर होता है कंक्लूजन। या फिर आप जो भी अपने पॉइंट्स लिखना चाहें उस टॉपिक के ऊपर, उस कंसेप्ट के ऊपर, वो आप उसके कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं। सो ये एक बेसिक पैटर्न होता है आंसर राइटिंग का। ठीक है स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एनालाइज टी.एच. मार्शल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। देखिए, इसमें आपको टी.एच. मार्शल के नागरिकता के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको टी.एच. मार्शल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द बेसिक अजम्पशंस ऑफ डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप विद स्पेशल रेफरेंस टू आइरिस मेरियन यंग। देखिए स्टूडेंट्स, आपको आइरिस मेरियन यंग के विशेष संदर्भ में विभेदीकृत नागरिकता की बुनियादी मान्यताओं का वर्णन करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस विल किमलिकाज व्यूज ऑन मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। इसके अंदर आपको विल का जो व्यू है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप के ऊपर वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट सोवरेनिटी एंड सिटीजनशिप। इसमें बेसिकली आपको राज्य प्रभुसत्ता और नागरिकता पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आपको विश्लेषण करना है। द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक कॉस्मोपॉलिटिकल सिटीजनशिप इज अ वैलिड कंसेप्ट, गिव रीजंस। क्या आप यह मानते हैं कि सर्वदेशी नागरिकता एक वैध अवधारणा है, कारण बताइए। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड का ये बेसिक स्ट्रक्चर रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन आपका 3 नवंबर 2021 को, 3 दिसंबर 2021 को है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आप इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं पता आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चंस को कॉपी एंड पेस्ट किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर की जरूर से जरूर प्रयास करें इसको आंसर लिखने का। ठीक है, आंसर देने का, क्वेश्चंस को आप प्रयास करें एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए क्विकली देख लेते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया डीएससी लास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2020 के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड की तरह ही इसका भी आपको इंटरफेस
शो हो रहा है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस, योर रोल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इसका जो यूनिक पेपर कोड है वो है 1232790 द नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। देन टाइटल या फिर नेम ऑफ द पेपर है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया DSC। सो ये सभी चीज़ें आपको नजर आएंगी आपके अपने क्वेश्चन पेपर के टॉप मोस्ट पर। देन स्टूडेंट्स अगर हम ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है, जिनमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहे हैं, जिनमें से आपको यानी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कुछ नोट जो हैं सेम सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड की तरह ही यहाँ पर भी लिखा है, जिनको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है व्हाट इज पॉलिसी एनालिसिस, डिस्क्राइब द वेरियस मॉडल्स टू द स्टडी ऑफ द पॉलिसी एनालिसिस। नीति विश्लेषण क्या है, नीति विश्लेषण के अध्ययन के विभिन्न प्रतिमानों का वर्णन कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं आपको कम से कम 10 से 12 मिनट देने हैं क्वेश्चन पेपर की रीडिंग के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए। क्वेश्चंस में जो पूछा जा रहा है आपको केवल उसी का आंसर जो है वो लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है उसकी आंसर राइटिंग करने से पहले। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज पॉलिसी एनालिसिस, कि पॉलिसी एनालिसिस है क्या। डिस्क्राइब द वेरियस मॉडल्स, इसमें आपको डिस्क्राइब करने हैं वेरियस मॉडल्स टू द स्टडी ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। पॉलिसी एनालिसिस के लिए जो डिफरेंट एंड वेरियस मॉडल्स हैं वो आपको इस आंसर में डिस्कस करने हैं, इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने हैं। नीति विश्लेषण क्या है, नीति विश्लेषण के अध्ययन के विभिन्न प्रतिमानों का आपको इसके अंदर वर्णन करना है। तो इस प्रकार आपको अच्छे प्रकार से 2 से 3 बार रीडिंग करनी है हर एक क्वेश्चन की। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन पॉलिसी एनालिसिस विद रेफरेंस टू द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। राज्य के बहुलवादी सिद्धांत के संदर्भ में नीति विश्लेषण की आपको चर्चा करनी है। आपको बताना है कि जो पॉलिसी एनालिसिस है वो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के रेफरेंस में क्या है, किस प्रकार आप उसको समझते हैं, ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए लिखनी है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन सोशल मूवमेंट्स। आपको सोशल मूवमेंट्स डिफाइन करने हैं, यानी कि सामाजिक आंदोलन की आपको परिभाषा जो है वो लिखनी है। आपको बताना है कि क्या मायने हैं, क्या मतलब है सोशल मूवमेंट के। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। ये किस प्रकार इम्पैक्ट करते हैं इंडिया की पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये आपको इसके अंदर बताना है, डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द वेरियस मॉडल्स टू द स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस। ये उसी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें आपको वेरियस मॉडल्स जो हैं पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस के वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए डिस्क्राइब करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एग्जामिन द नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको बेसिकली क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए जो नेहरूवियन मॉडल था, जो नेहरू के पॉइंट्स थे, नेहरू के व्यू पॉइंट थे, नेहरू की आइडियोलॉजी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वो आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डू यू एग्री डेट द पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया रिफ्लेक्ट द इंक्लूसिव मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या आप सहमत हैं कि भारत में लोक नीति आर्थिक विकास के समावेशी मॉडल पर प्रतिबिंब है। ये आपको इसके अंदर बेसिकली डिस्कस करना है। सो ये क्वेश्चन पैटर्न रहा है, इसमें 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड सो ऑन। सो ये है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब डिस्कस करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं पास्ट ईयर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड DSC सब्जेक्ट में। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस, योर रोल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर। इसका जो यूनिक पेपर कोड है वो है 1232790 देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस DSC पेपर। टाइटल एंड नेम ऑफ द पेपर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। सो आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें आपको अपने क्वेश्चन पेपर के टॉप पर देखने को मिलेंगी। देन स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें, ओवरऑल क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो आप पे अच्छे तरीके से आते हों। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं। देन स्टूडेंट्स, ये नोट मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ,
तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद पढ़ना है ये। इसमें बस ये लिखा है कि आंसर में बी रिटन अदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। अगर आपके एक क्वेश्चन हिंदी मीडियम में अटैम्प्ट करते हैं तो आपको बाकी 3 क्वेश्चंस के जवाब भी हिंदी मीडियम में ही लिखने होंगे। अगर आप एक क्वेश्चन का भी जवाब इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो आपको बाकी 3 क्वेश्चंस के आंसर भी इंग्लिश मीडियम ही लिखने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक सिंपल सी बात है इस नोट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइडेड द impetus for continuity and change in India's foreign policy discuss। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए आपको 10 से 12 मिनट देने हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको केयरफुली एंड प्रॉपर तरीके से 2 से 3 बार पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमको क्या लिखना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइडेड द इम्पेटस फॉर कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक स्टेटमेंट है जो इसमें पूछी है। आपको इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। भारतीय विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन को भूमंडलीयकरण ने उत्प्रेरित किया है, चर्चा कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, क्रिटिकली एनालाइज the evolving character of the Indo-USA relations in the contemporary world in the context of emerging threats to global security। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उभरते विश्व सुरक्षा मुद्दों ने किस प्रकार भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित किया है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्रिटिकली एनालाइज करते हुए इसका आंसर लिखना है। ठीक है, जो भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसके अंदर मेंशन करने हैं। ठीक है, हर एक आंसर राइटिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें मेंशन करना होता है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है बॉडी पार्ट, थर्ड है डिस्कशन एंड एनालिसिस, फोर्थ है कंक्लूजन। सो इन 4 पॉइंट्स को जब आप ऐड करते हैं तब आपका एक ओवरऑल आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ सीनो इंडियन रिलेशंस इन व्यू ऑफ इमरजेंस ऑफ चाइना एज अ मेजर ग्लोबल पावर। चीन के एक विश्व शक्ति के रूप में उद्भव के परिप्रेक्ष्य में बदलते चीन भारत संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो सीनियो इंडियन रिलेशंस जो हैं, जो इमर्ज हुए हैं चाइना एज अ मेजर ग्लोबल पावर में, वो आपको इसके अंदर डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी इन साउथ एशिया विद रेफरेंस टू द पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम गुजराल डॉक्ट्राइन टू द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। भारत की दक्षिण एशिया में पड़ोस नीति की गुजराल सिद्धांत से वर्तमान समय तक के नीतिगत बदलाव का आपको आलोचनात्मक क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको इसका बेसिकली आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडियाज चेंजिंग रोल इन द ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस सिंस 2000। वर्ष 2000 से विश्व पर्यावरण अभियान में भारतीय की बदलती भूमिका का विवरण आपको लिखना है, करना है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंडियाज रोल इन द इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अभ्युदय के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के बदलते हुए उद्देश्यों का आपको मूल्यांकन करना है। सो ये बेसिकली पैटर्न रहा है क्वेश्चंस का पूछने का। काफ़ी टफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। स्टूडेंट्स, आपको केयरफुली तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना है। ठीक है, आपको 6 में से यानी 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट कीजिए जिनका आप अच्छे प्रकार से आंसर जो हैं वो लिख सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आइए डिस्कस करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस डीएससी सब्जेक्ट के लास्ट ईयर ओबीई क्वेश्चन पेपर के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस, योर रोल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यूनिक पेपर कोड जो है इस सब्जेक्ट का वो है 123279007। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, CBCS DSC। देन नेक्स्ट है टाइटल एंड नेम ऑफ द पेपर, फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सो ये सभी चीज़ें आपको आपके क्वेश्चन पेपर के टॉप पर देखने को मिलेंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है।
जिनमें 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहे हैं वो 6 रहे हैं, जिनमें से आपको यानी 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो आप पे बेहतर तरीके से आते हों। स्टूडेंट्स, इसमें एक नोट है, आंसर में बी रिटन अदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम में लिख देते हैं तो आपको बाकी 3 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही लिखने होंगे। अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर हिंदी मीडियम में लिख देते हैं तो आपको बाकी 3 क्वेश्चंस के आंसर भी जो हैं वो हिंदी मीडियम में ही लिखने होंगे। बस ये नोट जो है ये हमें ये कहना चाहता है। देन स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो है क्रिटिकली एग्जामिन द सेक्स जेंडर डिबेट इन फेमिनिस्ट थ्योरी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, केयरफुली रीडिंग करनी है। आपको 10 से 12 मिनट देने हैं क्वेश्चन पेपर की रीडिंग के लिए। क्वेश्चंस को समझना है, उसमें जो पूछा जा रहा है आपको केवल उन्हीं का उत्तर जो है उसी का आंसर जो है वो लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द सेक्स जेंडर डिबेट इन फेमिनिस्ट थ्योरी। देखिए फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर जो सेक्स जेंडर डिबेट है वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। नारीवादी सिद्धांत में लिंग जेंडर वाद विवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देन नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पैट्रियार्की इन डिटरमाइनिंग जेंडर रिलेशंस विद इन फैमिली। परिवार में लिंग संबंधों को निर्धारित करने में पितृसत्ता की क्या भूमिका है, क्या महत्ता है, ये आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करनी है, एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है पर्सनल इज पॉलिटिकल, एनालाइज द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आपको इस टर्म को, इस कोट को आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, जो कि है पर्सनल इज पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल इज पर्सनल। ठीक है, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है कि निजी सार्वजनिक है, अमूल परिवर्तनवादी नारीवादी के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द यूएस ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किस प्रकार ओरिजिन हुआ, किस प्रकार इवॉल्व हुआ फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑन वीमेन्स कंडीशंस इन कॉलोनियल इंडिया। भारत में महिलाओं की अवस्था पर समाज सुधार आंदोलनों के प्रभाव का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। जो भी कॉलोनियल इंडिया के अंदर जो भी रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है, सोशल रिफॉर्म हुए हैं वीमेन्स कंडीशंस को लेकर, वो आपको क्रिटिकली डिस्कस करने हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन द विजिबल एंड इनविजिबल वर्क विद एग्जाम्पल। क्या इनविजिबल वर्क है, क्या इनविजिबल वर्क है, ये आपको एग्जाम्पल सहित जो है इसका एक्सप्लेनेशन करना है, आपको डिस्टिंग्विश करना है। दृश्य एवं अदृश्य कार्य के बीच सउदाहरण विभेद कीजिए। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं पता आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन दिसंबर 2 के 21 के अंदर इन्हीं में से 1 या 2 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.